हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, एमए फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में वृद्धि और विकास के संबंध में अध्ययन किया। वृद्धि की परिभाषा हमने बताई, विकास की परिभाषा बताई। आज हम इस वीडियो में वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। वृद्धि और विकास के सिद्धांत कई हैं, जिसमें पहला है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। निश्चित प्रतिरूप का मतलब यह होता है कि विकास एक निश्चित दिशा में होती है, इसका एक दिशा जो है वो निश्चित होता है। इसमें दो सिद्धांत आते हैं, एक होता है मस्तकाधोमुखी दिशा में विकास और दूसरा होता है निकट दूर दिशा में विकास। मस्तकाधोमुखी दिशा में विकास का तात्पर्य होता है बालक का विकास सदैव मस्तिष्क से नीचे की ओर होता है, मतलब पहले मस्तिष्क विकसित होगा, फिर धड़ का विकास होगा, तत्पश्चात अंत में पैरों का विकास होता है। तो जो विकास का दिशा है वो कैसा होता है, मस्तकाधोमुखी, मतलब मस्तिष्क फिर उसके नीचे। ठीक है, इसीलिए देखेंगे जब बच्चे का जन्म होता है तो अन्य अंगों की अपेक्षा नवजात शिशु का जो सिर होता है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का विकास पहले हो जाता है अकॉर्डिंग अन्य बॉडी। ठीक है, सेकेंड है हमारा निकट दूर दिशा में विकास। निकट दूर दिशा का मतलब यह होता है कि पहले विकास केंद्रीय भागों में होता है, फिर इसके बाद उसके दूर के भागों में होता है। जैसे सबसे पहले बच्चा उंगली चलाना नहीं सीखता है, आप देखिएगा, कभी नोटिस कीजिएगा या फिर किए भी होंगे, पहले बच्चे का कमांड उंगलियों पे नहीं होता है। पहले जैसे अगर उसको बॉल पकड़ना है तो सबसे पहले वो बॉल के ऊपर अपना शरीर पूरा गिराता है, फिर उसके बाद जब और डेवलप होता है तो क्या करता है, उस दिशा में अपने आप को मोड़ता है और फिर अपने बाहों को उस साइड घुमाता है। और डेवलप होता है तो हाथ बढ़ाता है, पूरा शरीर न बढ़ा करके हाथ बढ़ाता है। और डेवलप होता है तो उंगलियों के माध्यम से बॉल को पकड़ लेता है। ठीक है, इसी तरह से शरीर के अन्य अंगों का विकास पहले केंद्र के पास के अंगों का होता है, फिर उसके बाद दूर के अंगों का होता है। सेकेंड है हमारा विकास सामान्य से विशेष की ओर होती है। बच्चे का जो विकास होता है वो पहले सामान्य होता है, फिर उसके बाद विशिष्ट विकास होता है। जैसे ये नियम आपका विकास के हर क्षेत्र पे लागू होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, हर विकास पे लागू होता है। जैसे आप भाषा विकास को ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो बच्चा जब भाषा विकास करता है, बोलना सीखता है, तो सबसे पहले क्या करता है, क्रंदन करता है। क्रंदन मतलब रोना। जब बालक रोता है वहीं से उसके भाषा का विकास होना शुरू होता है। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे रोता है लेकिन कुछ उसमें कहता है जो कि अस्पष्ट होता है, बलबलाना जिसको हम कहते हैं, है ना। फिर क्या होता है, थोड़ा सा और विकास होता है तो एक एक शब्दों में अपनी बातों को कहता है, हमा, आ, ना, जा, है ना, एक एक वर्ड में। फिर और विकास होता है तो एक एक शब्द में सबको संबोधित करने लगता है। पा, हम, मतलब पापा के पास हमको जाना है, माँ, हम, है ना, बुआ, इस तरह से बोलना सीखता है। फिर लास्ट में आते आते क्या करता है, वो बड़े बड़े वाक्यों को सीख जाता है बोलना। ठीक है, तो जो बालक का विकास है वो कैसा है, पहले सामान्य होता है, फिर विशेष की ओर जाता है। नेक्स्ट है हमारा विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था में ही बच्चा सब कुछ सीख जाता है या बाल्यावस्था में सब कुछ सीख जाता है, नहीं, हर अवस्था विशेष में कुछ चीज़ों को वह सीखता है। ठीक है, तो विकास जो होता है अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद रहता है, हर बच्चे का विकास एक जैसा नहीं होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है। एक ही समय के दो बच्चे अगर जन्म लिए हैं तो दोनों का विकास आप देखेंगे 100% एक समान नहीं होता है, विभिन्नता होती। कई कारण होते हैं इसके, जैसे वंशानुक्रम होता है। माता पिता अगर तेज बुद्धि के हैं तो बच्चा भी संभव है कि तेज बुद्धि के हो। माता पिता मंद बुद्धि के हैं या वीक है थोड़ा सा, तो बच्चा भी संभव है कि मंद बुद्धि का हो। तो
क्या होता है कि विकास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, विकास जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जिस बच्चे को पोषण अच्छी दी जाएगी उसका विकास तीव्र होगा, जिसको पोषण नहीं मिलेगा तो उसका विकास तो तीव्र नहीं होगा। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। इसके बाद आपका है विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। कभी क्या होता है विकास बहुत तीव्र गति से होता है तो कभी कभी विकास बहुत मंद गति से होता है। हर अवस्था में विकास एक जैसा नहीं होता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो विकास तीव्र गति से होता है, फिर कुछ दिन बाद मंद गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में आकर के फिर तीव्र गति से होता है, ठीक है ना। तो विकास की जो गति है वो उसमें तीव्रता और मंदता दोनों पाई जाती है। इसके बाद देखिए विकास में विभिन्नता स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया। अभी हमने बताया कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे कहा भी गया है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक विकास भी होगा, शरीर अस्वस्थ रहता है तो मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि विकास में विभिन्न स्वरूप एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बच्चे का अगर शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा तो मानसिक विकास भी उचित ढंग से होगा, है ना। अगर बच्चे को शरीर मात्रा पौष्टिक तत्व मिला तो शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो संवेगात्मक विकास होगा। बच्चे के इमोशंस जो है वो वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार रहेंगे। जब इमोशंस सही होंगे तो सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, तब उसकी समाज में स्थिति भी अच्छी होगी, परस्पर प्रेम की भावना होगी, सहानुभूति की भावना होगी, भाषा विकास भी अच्छी ढंग से होगा, है ना। तो इस तरह से एक दूसरे से सभी रिलेटेड है। अगर इसके अपोजिट देखा जाए, अगर शारीरिक विकास अच्छी ढंग से नहीं होगा तो हमेशा बच्चा चिड़चिड़ाहट रहेगा उसको, तो मानसिक विकास नहीं होगा, फिर संवेगात्मक विकास सही नहीं होगा, इमोशंस भी अच्छे नहीं होंगे, हमेशा वो क्रोधित रहेगा, फिर सामाजिक विकास भी सही ढंग से नहीं होगा, हमेशा समाज में झगड़ा करके आया रहेगा, भाषा विकास भी नहीं होगा, अच्छे ढंग से गाली गलौज करेगा, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला है विभिन्न अंगों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ये भी आप समझ रहे हैं कि सभी अंगों का विकास एक समान नहीं होता है, सबकी जो विकास की गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, तत्पश्चात शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है। अगला है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषता होती है। हर अवस्था में देखिए बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, नोटिस कीजिएगा इसको। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम है। विकास क्या है, परिपक्वता, मैच्योरिटी और शिक्षण का परिणाम है। देखिए वुडवर्थ ने भी जब लर्निंग की परिभाषा दी है तो वहाँ कहा है उन्होंने कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब सीखना विकास की एक प्रक्रिया। जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, वही कह रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, हमको अनुभव होता है, तो हम क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो जैसे हम परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, हम शिक्षण लेते हैं, हम सीखते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा विकास होता है। तो यह भी विकास का एक सिद्धांत है कि विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। 10th है हमारा विकास एक अविराम प्रक्रिया है, मतलब विकास निरंतर चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। आप प्रतिदिन, चाहे आप किसी भी अवस्था के हो, बच्चा अगर आप देखें शैशवावस्था का बालक हो, बाल्यावस्था का हो, है ना, चाहे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, हर अवस्था में व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि वृद्ध व्यक्ति कुछ नहीं सीखते, किशोर व्यक्ति कुछ नहीं सीखते, नहीं,
आप जिस वातावरण में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ आप सीखते ही रहते हैं हमेशा। प्रकृति के द्वारा सीखते हैं, अपनों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो विकास क्या है? एक अविराम प्रक्रिया है, मतलब जो रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। लास्ट है हमारा, विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे किसी बच्चे का शारीरिक विकास तेज हो रहा है तो मानसिक विकास भी तेज हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि ये बहुत तेज बुद्धि का होगा, भविष्यवाणी कर देते कि IAS PCS होगा, है ना। तो इस तरह से बच्चे के विकास को देख करके भविष्यवाणी की जा सकती है कि इन फ्यूचर वो क्या करेगा। इस तरह से हमने आज वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।